हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने एक्सियली लोडेड मेंबर के क्वेश्चन कर रहे थे और उसके अंदर मैंने आपको क्या करा दिए थे, लगभग 9 या 10 क्वेश्चन हमने उस वीडियो के अंदर कर लिए थे। ठीक है, तो आज क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं बाकी के बचे हुए 10 से 15 क्वेश्चन। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, पीछे के 10 से 15 सालों के क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। यानी कि ऑन एवरेज हमारे पास क्या होगा, एक चैप्टर से मैं लगभग 20 या 25 या 15 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, मतलब 15 से 25 की रेंज में हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे। अगर किसी चैप्टर में आए ही नहीं है इतने क्वेश्चन तो वो अलग चीज है। लेकिन जिस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं उसके हम पीछे के 10 से 15 सालों के लगभग सारे क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन देखो। एक बायोमेटेलिक सिलेंड्रिकल बार ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, हमको क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है और वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। मेड ऑफ बॉन्डिंग स्टील, यंग मॉडुलस हमको दिया हुआ है एंड एल्यूमिनियम का यंग मॉडुलस हमको दिया हुआ है। एज shown in figure, to maintain tensile axial strain of 10 to the power minus 6 in steel bar and compressive axial strain of magnitude 10 to the power minus 6 in aluminium bar, the magnitude of required force P along the indicated direction is। हमको क्या बोला गया है कि इसके अंदर एक्सियल स्ट्रेन कितना है, 10 टू द पावर माइनस 6, किसके अंदर, स्टील के अंदर। और जो हमारा कंप्रेसिव एक्सियल स्ट्रेन है किसके अंदर, आपकी एल्यूमिनियम के अंदर, वो भी कितना है, 10 टू द पावर माइनस 6 है। वो भी कितना है, 10 टू द पावर माइनस 6 है। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि ये P है, ये P है, ये कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, दोनों साइड से ये इन आपको बांधी हुई है, यानी क्लैम्प्ड की हुई है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये कहीं पे भी हिल नहीं सकती है। ठीक है, दोनों साइड से हिल नहीं सकती है। तो ये कुछ ऐसा होगा। तो जब इसके ऊपर आप फोर्स दिखाओगे तो वो कैसा दिखेगा, ये आपका पी फोर्स है। और ये जो मैं लेता हूँ, मैं हमेशा बाहर की साइड लेता हूँ, आप अंदर की साइड भी ले सकते हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया, जैसे मान लीजिए पी ए, और इसको मैंने नाम दे दिया पी बी। अगर डायरेक्शन आपकी उल्टी आएगी तो अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। यानी कि आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये वाली डायरेक्शन ली है, पीबी की ये डायरेक्शन ली और पीबी की वैल्यू जब आप निकाल रहे हैं वो नेगेटिव आ रही है, तो उसका मतलब एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में ये ऐसे लगेगा। ठीक है, तो आप शुरू में कोई भी डायरेक्शन ले लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जब आपका साइन आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको पता लग जाएगा कि आपने जो डायरेक्शन ली है वो सही है या गलत है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है, ये क्या दिया हुआ है, स्ट्रेन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, स्ट्रेन दिया हुआ है। स्ट्रेन दिया हुआ है किसके लिए, ये ए मान लो, ये सी मान लो और ये बी मान लो। तो एसी के लिए क्या दिया हुआ है, 10 टू द पावर माइनस 6। और सीबी के लिए क्या दिया हुआ है, 10 टू द पावर माइनस 6। एक के लिए क्या है, टेंसाइल है, तो इसके लिए क्या है, टेंसाइल स्टील के लिए। और इसके लिए क्या है, कंप्रेसिव, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है सिग्मा। सिग्मा आप लिखेंगे एसी के लिए तो वो क्या हो जाएगा, ई एसी का और अपसाइलन एसी का। ठीक है, तो सिग्मा एसी आ जाएगा, यहाँ से आपके पास वो कितना आएगा, वो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये
10⁻⁻6 और E आपको दिया हुआ है यंग मॉडुलस, और वो है आपका स्टील के लिए इंटू 10⁹ ये दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, P सिग्मा AC इज इक्वल टू, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻3 इतना होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। फोर्स क्या होता है, सिग्मा अपॉन एरिया, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया। सिग्मा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो FAC अपॉन एरिया, और FAC को हमने क्या लिखा है, PA। इस क्रॉस सेक्शन में क्या होगा आपके पास, फोर्स क्या होगा, इधर एक साइड के फोर्स देखते हैं तो इधर क्या फोर्स लग रहा है, PA लग रहा है, तो PA अपॉन एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, ये है 210 इंटू 10⁻3, यानी कि PA की वैल्यू कितनी है, वो है 210 किलो। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगी, ECB से आ जाएगी PB की वैल्यू। ECB से क्या आ जाएगी, PB की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, EBC इंटू अपसाइलन BC। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये है आपके पास 70 GPa, यानी 70 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 70 इंटू 10⁻3, और यहाँ से क्या लिखोगे, फोर्स अपॉन एरिया, तो क्या हो जाएगा, अगर ये वाला देखोगे यहाँ से तो एक साइड का लो तो क्या होगा, P माइनस PA को पॉजिटिव लिया है माइनस P, ठीक है, अपॉन एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, ये हो जाएगा 70 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये क्या है, कंप्रेसिव है, तो कंप्रेसिव है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो PA माइनस P इज इक्वल टू क्या है, माइनस 70 किलो न्यूटन। तो यहाँ से P क्या आ जाएगा, P आ जाएगा PA प्लस 70 किलो न्यूटन, और PA की वैल्यू कितनी है, वो है 210 किलो न्यूटन, प्लस इसकी है 70, तो ये क्या हो गया 280 किलो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 280 किलो न्यूटन, ठीक है। वहीं पे अगर आप इसको क्या करते, इसकी डायरेक्शन PB की डायरेक्शन इधर लेते, तो यहाँ पे क्या होता है, ये अगर PA को आपने पॉजिटिव माना है तो PB भी क्या होता है, इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होता। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता, वही 70 आता, और यहाँ से PA क्या बन गया, PA प्लस 70, तो ये क्या हो जाएगा 280 किलो न्यूटन। आई बात समझ में, ये क्या हो गया 280 किलो न्यूटन। एक कंप्रेसिव है, एक टेंसाइल है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लेट ऑफ डायमेंशन L इंटू एल इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर लोड P दिया हुआ है 250 मेगापास्कल on its edge as shown in the figure, assume plane stress condition, the young modulus आपको दिया हुआ है E का वैल्यू, the deformed shape is a square of dimension L minus 2 delta, if L बराबर 2 मीटर है और डेल्टा 0.001 मीटर है, the Poisson ratio of the plate material हमको बताना है, हमको क्या बताना है, Poisson ratio बताना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपको पहले देख लो, सिग्मा एक्स दिया हुआ है,
और सिग्मा वाई दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है। अगर इधर की तरफ डायरेक्शन होती है अंदर की तरफ, तो वो क्या लेते हैं, वो लेते हैं हम लोग नेगेटिव। तो ये लेते हैं 250 मेगा पास्कल। ठीक है, ई कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है 200 जीपीए। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। फिर आपके पास क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, और एल क्या है, 2 मीटर है, और डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है 0.001 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अपसाइलन एक्स। अपसाइलन एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, और डेल्टा एल कितना है, 0.001, और कितना है, ये 2 है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो L माइनस 2 डेल्टा, तो ये 2 बार चेंज है, मतलब 2 डेल्टा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो। और L कितना है, 2 मीटर है, तो ये हमने 2 मीटर लिख दिया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। जेड में कुछ लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से E कॉमन आएगा, तो 0.001 इंटू 2 इंटू ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 200 इंटू 10⁹ डिवाइड बाई 2 इजिक्वल्स टू क्या है, सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स कितना है, माइनस का 250 माइनस म्यू, और ये भी माइनस का 250, और इंटू मेगा पास्कल है तो 10⁶। ठीक है, तो यहाँ से इसको 10⁶ तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो करो इसको, कितना आता है, 0.001 इंटू 2 इंटू 200 इंटू 10⁹, इसको डिवाइड करोगे 2 इंटू 10⁶ से, तो यह आता है आपके पास 200। यह आया 200 इजिकल्स टू माइनस 250 प्लस 250 म्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस 250 डिवाइड बाई 250, ये माइनस है ना, कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 250.2। क्योंकि अगर आप माइनस लेना भूल गए थे, तो म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है, और म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका आ गया म्यू। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिंपल दिया हुआ था क्या, कि कितना चेंज हुआ है, तो चेंज हुआ है, तो एप्सिलॉन एक्स का फॉर्मूला हमको पता है, और वो हमारे को चेंज भी बताया है कि इसकी शेप में कितना चेंज हो रहा है, वो है 2 डेल्टा। तो डेल्टा एल हमको दिया हुआ है, एल हमको पता है, सिग्मा एक्स हमको पता है, सिग्मा वाई हमको पता है, ई हमको पता है, एक म्यू हमको नहीं पता है, वो हमने पता कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। सिलेंड्रिकल बार P and Q have identical length and radii, but are composed of different linear elastic material. The Young modulus and coefficient of thermal expansion of Q are twice the corresponding value of P. ये क्या बोल रहा है, यंग मॉडुलस एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ Q आर ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ P। जैसे मान लो कि P का यंग मॉडुलस है वो E था, और थर्मल ये था E, तो Q का क्या होगा, Q का ट्वाइस होगा, यानी कि 2E होगा, और 2 अल्फा होगा। Assume the bar to be perfectly bonded at interface and their weights to be negligible. The bar are held between rigid support as shown in the figure and temperature raised by delta T से इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है। Assume that the stress in each bar is homogeneous and uniaxial. Denote the magnitude of pressure P and Q sigma 1 and sigma 2 से।
रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, देखो वही है, दोनों साइड से इसको बांधा गया है, तो क्या होगा, डेल्टा एल इसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे दो मटेरियल हैं और यहाँ से ये फोर्स लगा, इसको मान लिया हमने पी ए, ये बी मान लिया, ये ए मान लिया, ये सी मान लिया और ये हो गया आपका पी सी। ठीक है तो यहाँ पे लगाओगे क्या, दो चीजें हो रही हैं। मैंने कल के वीडियो में शुरू में बताया था कि जब थर्मल स्ट्रेस आता है तो चेंज इन लेंथ क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। एक तो टेम्परेचर के कारण चेंज होता है और दूसरा किसके कारण चेंज होता है, फोर्स के कारण चेंज होता है। दूसरा किसके कारण चेंज होता है, फोर्स के कारण चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, देखो ऐसे केस में आप क्या करो, इस फोर्स को उल्टा बनाओ ताकि समझने में आसानी रहेगी। बनाने को ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे आपको क्या समझ आएगा, देखना ये क्या हो रहा है। जैसे ये बार है, ये इधर से भी आपने फिक्स कर दी, इधर से भी आपने फिक्स करी है और इधर से भी आपने फिक्स करी है, और अब बीच से आप क्या कर रहे हो, इसको गर्म कर रहे हो, यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो ये क्या करेगी, ये इसकी लेंथ बढ़ने की कोशिश करेगी, लेंथ बढ़ने की कोशिश करेगी। तो ये क्या करेगी, ये जो इधर से आपने इसको बांधा है, इस पे क्या लगाने की कोशिश करेगी, फोर्स लगाएगी। अब जब फोर्स लगाएगी तो जो वाल है वो वापस क्या करेगी, वापस इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगी। आ रही है बात समझ में, वापस ऐसे फोर्स लगाएगी और उसको हम क्या नाम दे देते हैं, पी ए और पी सी। आई बात समझ में। तो ऐसे करोगे तो आपको क्या रहेगी, आसानी रहेगी, और जब आप आगे इक्वेशन लिखोगे तब भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, डेल्टा एल टोटल, डेल्टा एल टोटल कितना होना चाहिए, डेल्टा एल टोटल 0 होना चाहिए। मैंने कल की वीडियो में बताया था डेल्टा एल, क्योंकि ये दोनों साइड से बंधी हुई है तो इसके अंदर चेंज होने की कोशिश करेगी, चेंज होने की लेंथ क्या होगी, लेंथ चेंज होने की कोशिश करेगी लेकिन हो नहीं पाएगी। वहीं पे आप इस दीवार को हटा देंगे तो ये क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका लेंथ बढ़ेगा, लेकिन दोनों तरफ से बांध दिया है तो अब क्या होगा, अब उसका लेंथ नहीं बढ़ पाएगा, कोशिश होगी लेकिन बढ़ नहीं पाएगी। ठीक है, तो पहले ए बी के लिए देखो, ए से बी के लिए क्या होगा, ए से बी के लिए ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी लेंथ बढ़ने की कोशिश करेगी। तो क्या होगा, एल, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने एल ले ली और ये वाली लेंथ भी हमने क्या ले ली, एल ले ली। तो यहाँ से क्या होगा, एल अल्फा डेल्टा टी, और पी के लिए क्या है, सिर्फ अल्फा है। तो और ये तो क्या है, ये बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये पॉजिटिव है। अब क्या होगा, पी ए क्या कर रहा है, पी ए इसको कम करने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस पी ए एल अपॉन ए ई। ठीक है, प्लस इसका बी टू सी का लेंथ एल है, अल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, बढ़ने की कोशिश करेगा, और इसका अल्फा 2 है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, माइनस पीसी क्या कर रहा है, पीसी वापस उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, तो पीसी इंटू एल अपॉन ए, और ई क्या है यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 2 ई। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2l अल्फा डेल्टा टी प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, ये हो जाएगा 3l डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए एल अपॉन ए ई प्लस पी सी एल अपॉन 2 ए ई। तो यहाँ से एल कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या आ जाएगा, अब जब आप एक इक्वेशन देखोगे इसके अंदर तो यहाँ से आपके पास क्या है, पी ए बराबर क्या होगा, पी सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो क्या होगा, पी ए क्या है, पॉजिटिव में जा रहा है, पी सी क्या है, नेगेटिव में जा रहा है, और ये दोनों क्या है, 0 है, तो पी ए बराबर क्या होगा,
पीसी होगा। तो पीए बराबर पीसी लिख दो। तो यहाँ से क्या होगा, पीए अपॉन ए ई प्लस पीसी अपॉन 2 ए ई। तो यहाँ से होगा आपके पास ये 2 और ये 3 पीए अपॉन 2 ए ई, और यहाँ से है 3 अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से पीए हो जाएगा और वो हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 2 अल्फा डेल्टा टी ए ई। ठीक है, ये हो गया। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है, ये देखो, द इंटरफेस बिटवीन पी एंड क्यू मूव्स टू द लेफ्ट आफ्टर हीटिंग, द फेस इंटरफेस पी एंड क्यू मूव्स टू द राइट आफ्टर हीटिंग। तो हमको पहले डेल्टा एल ए बी निकाल लेना है। तो डेल्टा एल ए बी से हमको पता लग जाएगा किधर मूव कर रहा है। तो ये हमको डेल्टा एल ए बी क्या हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस पी ए एल अपॉन ए ई, इससे पता लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस पी ए क्या है, 2 अल्फा डेल्टा टी ए ई, और यहाँ से क्या है नीचे ए ई। तो ए ई से ई कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस एल अल्फा डेल्टा टी। ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मतलब क्या होगा, ये कंप्रेस होगा। ये कंप्रेस होगा तो ये क्या होगा, बी जब कंप्रेस होगा ये वाला लेंथ, जब ये वाला लेंथ क्या होगा, ये लेंथ क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो कंप्रेस होगा तो बी किधर जाएगा, बी इधर जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इंटरफेस बिटवीन पी एंड क्यू मूव्स टू द लेफ्ट आफ्टर हीटिंग, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 बड़ा है या सिग्मा 1 लेस देन सिग्मा 2 है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पूरे का एरिया जो है, एरिया क्या है, सेम है। तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया है तो एरिया सबका सेम है। फोर्स दोनों में पी ए बराबर पी सी दोनों में सेम है, तो फोर्स और एरिया दोनों सेम है। तो यहाँ पे डी क्या होगा, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 होगा। तो ये एमएसक्यू क्वेश्चन था। तो यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट होने थे, तो यहाँ पे ए एंड बी, ए एंड डी दोनों करेक्ट ऑप्शन हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर इज केप्ट at a room temperature of 32 डिग्री सेल्सियस, the coefficient of linear thermal expansion क्यूब मटेरियल आपको दिया हुआ है अल्फा 1 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड द बल्क मॉडुलस आपको दिया हुआ है 200 GPa। If the cube is constrained all around and heated uniformly to 42 डिग्री सेल्सियस, the magnitude of volumetric stress induced due to the heating। तो यहाँ पे हमारे पास हमको सिंपल फॉर्मूला पता है। अगर कोई क्यूब है, कोई रोड है, हर साइड से क्या है, कंस्ट्रेंट की हुई है, तो उसका फॉर्मूला होता है ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस 2 म्यू। अगर एक साइड से की हुई होती है तो ई अल्फा डेल्टा टी, दो साइड से की होती है तो ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस म्यू, और अगर तीन साइड से की होती है तो ई अल्फा डेल्टा टी 1 माइनस 2 म्यू। और यहाँ पे क्या लिखा है, कंस्टेंट ऑल अराउंड, यानी कि तीनों ओर से उसको क्या कर रखा है, कंस्टेंट कर रखा है। तो हमारे पास ई नहीं है, अल्फा है, डेल्टा टी है, 1 है, 2 है और म्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला और आता है हमको, वो क्या है, रिलेशन किसमें, ई और के में, और वो क्या है, ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ये रिलेशन हमको पता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3k इज इक्वल टू ई बाई 1 माइनस 2 म्यू।
तो ये वाली वैल्यू ई अपॉन 1 माइनस 2 म्यू की जगह रख दो, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3k अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा 3 इंटू के कितना है 200 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−5 अल्फा है, और डेल्टा टी कितना है 32 से 42 गया है तो वो है 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 इंटू 200 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−5 इंटू 10, और ये हो जाएगा आपका 60 मेगा पास्कल। ठीक है, और यही हमको पूछा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पूछा है, हमको क्या पूछा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पूछा है। तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना आ गया, सिग्मा इज इक्वल टू 60 मेगा पास्कल। कुछ नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये वाला रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, क्या करते हैं, ये जो देखो बल्क मॉडुलस, जब मैंने पहली बार इसको किया था तो मैंने भी यही गलती करी थी कि ये जो बल्क मॉडुलस है हम इस नाम पे ध्यान नहीं देते। हमको जल्दबाजी में आदत क्या होती है कि लगभग क्वेश्चनों में हमको क्या दिया रहता है, जो चाहिए होता है वही दिया होता है, जहाँ ई चाहिए होता है वहां ई दिया होता है, जहाँ जी चाहिए होता है वहां जी दिया होता है। हम इस चीज पे नहीं जल्दबाजी में ध्यान पड़ते हैं कि यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस यानी कि के दिया हुआ है। ठीक है, हम जल्दबाजी में इसको क्या मान के चलते हैं, ई मान के चलते हैं, और डायरेक्ट ई का वैल्यू यहाँ पे 200 रख के क्वेश्चन को सोल्व करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है पढ़ते टाइम की बल्क मॉडुलस दिया हुआ है। ठीक है, यंग मॉडुलस दिया हुआ है या बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये आसान है। ये क्या है, ए स्टील बार इज हेल्ड बाय टू फिक्स सपोर्ट्स एज शोन इन द फिगर एंड इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर। हमको डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड यंग मॉडुलस, यहाँ पे हमको जो चाहिए वही दिया हुआ है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील 200 रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बार हमको पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक साइड से कंस्ट्रेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल अभी अभी मैंने बताया था कि एक साइड से है तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, ई अल्फा डेल्टा टी होता है। अगर दो साइड से है तो सिग्मा क्या होता है, ई अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू। और अगर तीन साइड से है तो क्या होता, ई अल्फा डेल्टा टी 1 माइनस 2 म्यू। और ये आता कहाँ से है, एक बता देता हूं, अगर ये ऐसे कंस्टेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस पी एल अपॉन ए, यही वाला हम लिखते हैं, याद होगा अभी अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, जीरो। ये क्या लिखा है हमने, डेल्टा एल टोटल इज इक्वल टू जीरो लिखा है। ठीक है, तो एल से एल क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या बन जाता है, पी बाई ए ई, और पी बाई ए क्या होता है, सिग्मा होता है, बचा क्या ई, तो ई अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या बचा, सिग्मा। तो सिग्मा हमारे पास क्या आ गया, ई अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, सिग्मा इज इक्वल टू ई दिया हुआ है हमको 200 इंटू 10⁻9 इंटू अल्फा दिया हुआ है 10⁻−6, और डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना आ जाए, मैं हर चीज को पूरा पूरा लिखता हूँ ताकि मैंने कल भी बताया था आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि कई बार आप क्या लेते हैं, कई जगह मीटर में ले लेते हैं, कई जगह एमएम में ले लेते हैं, और फिर क्या होती है, गड़बड़ पे गड़बड़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 इंटू 10⁻, तो ये क्या हो जाएगा 220 मेगा पास्कल। ठीक है, तो सिग्मा कितना आ जाएगा 220 मेगा। सिंपल था, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये अल्फा डेल्टा टी, या फिर आप क्या लगा सकते थे, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस बी एल अपॉन ए, ये लगा के भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, सेम वही चीज आएगी। अब देखो अगला,
A circular metallic rod of length 250 mm is placed between two rigid immovable walls as shown in the figure. The rod is in perfect contact with the wall on the left side and there is a gap of 0.2 mm. यानी कि ये जो लेंथ है 250 mm की है और यहाँ पे एक गैप बना हुआ है, यहाँ पे एक गैप है और वो गैप कितना है 0.2 mm का। ठीक है, बिटवीन द रोड एंड द वॉल ऑन द राइट साइड if the temperature of the rod increase by 200 degree Celsius, the axial state develop in the rod हमको पूछा है, यंग मॉडुलस हमको दिया हुआ है एंड द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमको दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा टी हमको दिया है कितना 200 डिग्री सेल्सियस, अल्फा दिया है कितना 10 to the power -5 पर डिग्री सेल्सियस और ई दिया है 200 जीपीए। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके अंदर स्ट्रेस कब आएगा, हमको स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस कब आएगा, जब ये क्या करेगी, ये वाली जो रोड है इसको जाके टच करेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई रोड है, ये आपने ऐसे रखी हुई है, ठीक है, अब आप इसको क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो तो ये क्या हो रही है, इसकी लेंथ बढ़ रही है, यानी कि इसकी लेंथ को रोकने वाला कोई नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओ इसकी लेंथ यहाँ आ जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ाओ इसकी लेंथ यहाँ आ जाएगी, इसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। लेकिन जैसे ही आप क्या करो, इसकी लेंथ बढ़ी और इसके सामने क्या आ गई, एक दीवार आ गई, ये दीवार, ये वॉल आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अब ये इससे आगे नहीं जा पाएगी और इससे आगे नहीं जा पाएगी, तो इसके अंदर क्या लगना चालू होगा, स्ट्रेस लगना चालू होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि अगर आप 200 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये आपकी 0.2 mm आगे जाती है या नहीं जाती है। ठीक है, तो देखते हैं तो कैसे होता है, डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी, तो एल कितना है 0.250 मीटर इंटू अल्फा है 10 टू द पावर -5 और डेल्टा टी कितना है 200 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कर लो 0.250 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 200, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, और इसको mm में करोगे तो ये आ जाएगा 0.5 mm। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 0.5 mm, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है कि ये कितना गैप है बीच में 0.2 mm, मतलब क्या हुआ कि गैप क्या है आपका 0.2 mm, लेकिन जब आप 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कितना mm, इसका लेंथ बढ़ सकता है 0.5 mm, तो 0.5 mm क्या है, ज्यादा है 0.2 mm से, तो इसका मतलब क्या होगा 0.2 mm के बाद ये वाल इसको क्या करेगी, इसको रोकने की से कोशिश करेगी, और रोकने की कोशिश करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स इंड्यूस होगा, और फोर्स इंड्यूस होगा उससे क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसी दिखेगी, ये इधर से फोर्स लगाएगी, ये इधर से फोर्स लगाएगी, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं PA और इसको मान लेते हैं PB। तो यहाँ पे आपके पास इस बार क्या होगा, इतनी देर आप क्या लिखते थे, डेल्टा एल टोटल, और डेल्टा एल टोटल क्या लिखते थे, 0 लिखते थे, लेकिन इस बार डेल्टा एल टोटल 0 ना होके इस बार डेल्टा एल टोटल कितना होगा, 0.2 mm। आ रही है बात समझ में, इस बार डेल्टा एल टोटल कितना होगा 0.2 mm, ये आपको ध्यान रखना है, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या कर सकती है 2 mm तक आगे खिसक सकती है, 2 mm तक ये फ्री मूव कर सकती है, उसके बाद इस पे कंस्ट्रेंट हो रहा है। अगर यही वॉल यहाँ पे होती, यानी कि ये गैप नहीं होता, तो क्या लिखते, डेल्टा एल टोटल इज इक्वल टू 0 लिखते, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा एल टोटल 0.2 mm लिखेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं, तो इक्वेशन क्या होगा, सबसे पहले किसकी इक्वेशन लिखते हैं, थर्मल, थर्मल के कारण कितना चेंज हुआ है, कैसे लिखेंगे, डेल्टा एल थर्मल प्लस डेल्टा एल किसके कारण, फोर्स के कारण, वो कितना होना चाहिए 0.2 mm होना चाहिए। तो यहाँ पे डेल्टा एल थर्मल लिखोगे तो एल अल्फा डेल्टा टी, और
यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको वापस कम करने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस यहाँ पे पी ए लिख दो, पी एल अपॉन ए ई इज इक्वल टू 0.2 mm या फिर 0.1000 मीटर। मीटर में लेके चलता हूँ मैं सारी चीजें। तो ये इसका वैल्यू अभी अभी कितना आया था, इसका वैल्यू आया था 0.5 mm। एल अल्फा डेल्टा टी अभी निकाला था तो कितना आया था 0.5 mm। तो ये क्या है 0.5 अपॉन 1000 माइनस पी ए एल अपॉन ए ई इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 1000। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी ए एल अपॉन ए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.3000। ठीक है, अब हमको और कोई चीज दी हुई है क्या क्वेश्चन में, और क्या क्या दिया हुआ है, एल दिया है इसका, और हमको क्या पूछा है, स्ट्रेस पूछा है, यानी कि पी बाई ए पूछा है, ए हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पी बाई ए क्या हो जाएगा सिग्मा, तो ये 0.3 इंटू 200 इंटू 10⁹ ई से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाई 1000 इंटू लेंथ है 0.250। यहाँ से कितना आएगा देखो तो 0.3 इंटू 200 इंटू 10⁹ डिवाइड बाई 1000 इंटू 0.250, ये हो जाएगा आपके पास 240 इंटू 10⁶। तो ये हो जाएगा 240 मेगा पास्कल। ठीक है, तो आपका सिग्मा कितना आ जाएगा 240 मेगा। सिंपल है, बस कंडीशन ध्यान रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन है दोबारा आता है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, एल अल्फा डेल्टा टी लगा के चेक करना है कि क्या उसकी लेंथ एक्चुअल में उतनी हो रही है कि नहीं। लेकिन एक बार सोचो, अगर आपके पास यही रोड थी और इसका टेम्परेचर बढ़ाते और इसका डेल्टा एल आपके पास आता है 0.1 mm, ठीक है, या फिर 0.15 mm आता, तो आप इसका स्ट्रेस कितना लिखते, स्ट्रेस लिखते 0, क्योंकि ये वाल के जाके टच ही नहीं हुआ है, तो इसमें स्ट्रेस कितना होगा 0। तो आपको हमेशा पहले चेक करना है कि कितना लेंथ इसका इंक्रीज हो सकता है। आपको पता लगा 0.5 mm लेंथ इंक्रीज हो सकता है, लेकिन हमारे पास गैप कितना है 0.2 mm, मतलब इसके अंदर क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। और वो कैसे निकालेंगे, डेल्टा एल टोटल इतनी देर क्या करते थे 0 करते थे, लेकिन अब क्या करना है, डेल्टा एल टोटल 0.2 mm के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो फिर क्या लिखेंगे, डेल्टा एल थर्मल लिखेंगे प्लस डेल्टा एल फोर्स के कारण लिखेंगे, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आएगी, और सिग्मा हमारे पास आ जाएगा 240 मेगा पास्कल। ठीक है, अब देखो अगला, अगला क्या बोल रहा है, ए सर्कुलर रोड ऑफ एल लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, वन एंड ऑफ द रोड इज फिक्स्ड एंड अनदर एंड इज फ्री। यहाँ पे क्या बोला है, एक रोड, एक एंड फिक्स है और अनदर क्या है, फ्री है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द रोड इज इंक्रीज बाई डेल्टा टी देन स्ट्रेस डेवलप। अब ऐसे केस में क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप अभी अभी मैंने बताया था कि अगर उस पर कोई कंस्टेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डेवलप उसके अंदर 0 होगा, क्योंकि आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते रहो, ये आगे से आगे क्या करती रहेगी, बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, इसको कोई अतः लेना देना नहीं है दुनियादारी से। तो इसका जो है स्ट्रेस डेवलप क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप ये अल्फा डेल्टा टी लिखा हुआ, ये गलत है। बोथ स्ट्रेस डेवलप रोड 0 ये हो सकता है, स्ट्रेस डेवलप इन द रोड इज 0 ये भी हो सकता है, ये गलत है। ठीक है, दो तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। फिर क्या पूछा है इसने, स्ट्रेन, स्ट्रेन डेवलप इन द रोड। तो स्ट्रेन इसके अंदर क्या आएगा, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल होता है, यही होता है। तो वो क्या होता है, अभी अभी हमने क्या देखा था, डेल्टा एल क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी, और यहां से डेल्टा एल बाई एल करोगे तो वो कितना आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल होता है। तो अभी अभी हमने डेल्टा एल का फॉर्मूला देखा था किसके लिए, थर्मल के लिए। तो थर्मल अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होता है, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा एल अपॉन एल करोगे तो अल्फा डेल्टा टी,
तो डेल्टा एल अपॉन एल अल्फा डेल्टा टी, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ जीरो नहीं होंगे। एक का क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप जीरो होगा और स्ट्रेन क्या होगा, अल्फा डेल्टा टी होगा। तो यानी कि ऑप्शन सी इज द क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखो, A 200 mm long stress-free rod at room temperature is held between two immovable rigid walls। यानी कि फिर वही कंडीशन दी है कि ये है दो इमूवेबल वॉल के बीच में क्या हुई है, रखी हुई है। ठीक है, लेंथ इसका दिया हुआ है 200 mm। बिटवीन टू वॉल द टेम्परेचर ऑफ द यूनिफॉर्मली रेज कितना किया गया है, 250 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया गया है। इफ द यंग मॉडुलस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा दिया हुआ है 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमको पूछा है, सेम वही चीज लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फोर्स लगा है पी ए, यहाँ पे फोर्स लगा है पी बी, मान लो पी ए और पी बी क्या होंगे, दोनों बराबर ही होंगे। तो यहाँ से क्या लिखोगे, एल टोटल, डेल्टा एल टोटल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा एल टोटल जीरो होना चाहिए, तो क्या होगा, थर्मल के कारण, तो एल अल्फा डेल्टा टी माइनस पी एल अपॉन ए ई इज इक्वल टू जीरो। तो एल कितना है 0.2 इंटू 10 टू दावर -5, डेल्टा है 250 इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 10 टू दावर -5 इंटू 250 इंटू 200 ई मल्टीप्लाई हुआ इंटू 10 टू दावर 9 अपॉन में क्या आएगा, एल आएगा, एल है 0.2 और ये क्या है पी बाई ए क्या हो जाएगा, सिग्मा। हमको क्या पूछा गया है, स्ट्रेस पूछा गया है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, तो सिग्मा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.2 से 0.2 कैंसिल और ये कितना आ जाएगा 10 टू दावर 9 इंटू 10 टू दावर -5 इंटू 250 इंटू 200 और ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा क्या आ जाएगा 500 इंटू 10 टू दावर 6 और ये हो जाएगा 500 मेगा पास्कल। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 मेगा पास्कल। आई बात समझ में। या फिर आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या बोला था, एक साइड से कोई भी चीज कंस्टेंट है तो सिग्मा का क्या लिख सकते हो, ई अल्फा डेल्टा टी, और ई अल्फा डेल्टा टी यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आंख बंद करके ई अल्फा डेल्टा टी, तुरंत ई की वैल्यू लिखो, अल्फा की वैल्यू लिखो, डेल्टा टी की वैल्यू लिखो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्या है, ए स्टील क्यूब विद ऑल फेसेस फ्री टू डिफॉर्म। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ए स्टील क्यूब विद ऑल फेसेस फ्री टू डिफॉर्म हैज यंग मॉडुलस ई है, पॉइजन रेशियो वी है एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है। द प्रेशर डेवलप विद इन द क्यूब व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज गिवन बाय। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो मैंने अभी अभी बताया था ई अल्फा डेल्टा टी 1 - 2 म्यू होता है, तीनों साइड से कंस्ट्रेंट होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट करके चले आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे क्या बोला गया है, ए स्टील क्यूब विद ऑल फेसेस फ्री, ये क्या है, ऑल फेसेस फ्री है, ये नाम ध्यान से पढ़ना, ऑल फेसेस क्या है, फ्री है। तो ऑल फेसेस फ्री है मतलब इसके अंदर पिछले भी क्वेश्चन में मैंने बताया है कि क्या होगा, कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, यानी कि स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। अब ये क्या है, फ्री है, तो जैसे ही आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका लेंथ बढ़ता जाएगा, इस पे कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा। तो इसका जो आपके पास आंसर होगा वो क्या होगा, ए, यानी कि इसके अंदर आपके पास कोई भी स्ट्रेस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसको तो सोल्व करने का जरूरत ही नहीं था, ये थ्योरेटिकल आंसर था सीधा का सीधा, कि आपके पास फ्री है तो आपको पता होना चाहिए उसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं आने वाला है। अगला देखो, ये यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे पॉजिटिव वैल्यू हैं।
एक सेकेंड में कलर चेंज कर देता हूँ। प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ए सॉलिड क्यूब विद कंस्ट्रेंट इन ऑल 6 फेसेज। यहाँ पे उसने जस्ट अपोजिट लिया है, कंस्ट्रेंट ऑन ऑल 6 फेसेज इज हीटेड सो दैट टेम्परेचर राइज यूनिफॉर्मली बाई डेल्टा टी। द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल अल्फा दिया हुआ है, यंग मॉडुलस ई दिया हुआ है, पॉइजन रेशियो म्यू दिया हुआ है। द थर्मल स्टेट डेवलप इन द क्यूब ड्यू टू हीटिंग। अब मैंने क्या बोला था, हर साइड से उसको क्या कर रखा है, उसको कंस्ट्रेंट कर रखा है। तो क्या होता था, एक साइड के लिए क्या होता था, ई अल्फा डेल्टा टी। दो साइड के लिए क्या होता था, ई अल्फा डेल्टा टी 1 माइनस म्यू। और तीन साइड के लिए क्या होता था, ई अल्फा डेल्टा टी 1 माइनस 2, ये होता था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ई अल्फा डेल्टा टी 1 माइनस 2 म्यू। तो ये क्या है, ई अल्फा डेल्टा टी 1 माइनस 2 म्यू, यानी कि ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। और ये जो दोनों क्वेश्चन है ये लगातार आए हैं, एक पहले साल और एक दूसरे साल। पहले साल उसने क्या पूछा है कि ऑल 6 फेसेज क्या है, कंस्टेंट है, तो इसका क्या होगा वैल्यू। और दूसरी साल उसने क्या पूछा है कि ऑल फेसेज क्या है, फ्री हैं, यानी कि कोई सारे फेस फ्री हैं, तो इसका वैल्यू क्या है। देखो लगभग सेम ऑप्शन दिए हैं उसने। अब कुछ लोग क्या होते हैं ना, ज्यादा दिमागदार होते हैं, वो क्या करते हैं, पी वाई क्यू लगा के जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन उन्होंने देखा है, ये क्वेश्चन जैसे ही उन्होंने देखा उनको रटा हुआ है कि ई अल्फा डेल्टा टी 1 माइनस 2 म्यू होता है। तो जैसे ही वो जाएंगे कि बोलेंगे अरे ये तो पिछली बार वाला ही आ गया है, तो लगा दो सर से ई अल्फा डेल्टा टी 1 माइनस 2 म्यू। वो जल्दबाजी में, और जल्दबाजी नहीं, वहां पे प्रेशर भी होता है, तो प्रेशर के अंदर हमको फ्री नाम दिखता ही नहीं है, और फ्री नाम नहीं दिखा तो यहाँ पे हम सर से क्या करते हैं, अल्फा डेल्टा टी ई अपॉन 1 माइनस 2 म्यू करते हैं, जो कि गलत है। इसका आंसर क्या होगा, 0। और चारों ओर से कंस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस 2 म्यू। आई बात समझ में क्या हो रहा है। तो ये था इसका सारा काला चिट्ठा। तो हमने सारे लगभग पीछे के 20 सालों के क्वेश्चन कर लिए हैं। हमने टोटल शायद लगभग 19 या 20 क्वेश्चन करे हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो एक्सियली लोडेड मेंबर से आप लगभग सारी चीजें कवर कर चुके हैं। मैंने जो मेन फॉर्मूले थे, जो क्वेश्चन आए हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं कि किस किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करने हैं, जो दोनों साइड से कंस्टेंट है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। देखो एक क्वेश्चन ये आया है, एक क्वेश्चन ये आया है, एक क्वेश्चन ये आया है 3, और ये क्या आया है 4, और ये क्वेश्चन आया है 5, और ये क्वेश्चन आया है 6। 6 क्वेश्चन आए हैं देखो, और 6 क्वेश्चन लगभग सेम ही पैटर्न के हैं। तो थोड़ा 19-20 का फर्क है। तो आपको इसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि कंस्टेंट वाले क्वेश्चन आपसे बनने ही चाहिए। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लगाना है एल अल्फा डेल्टा टी माइनस पी एल अपॉन ए, यानी कि डेल्टा एल टोटल 0 करना है, और अगर गैप है तो उस गैप की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, टॉर्सन इन सर्कुलर शाफ्ट। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, टॉर्सन इन सर्कुलर शाफ्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, और जहां भी हो सके हेल्प करते रहो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।